वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अभी आगे चलते चलते गुरु महाराज बगदाद पहुंचते हैं। सो बगदाद का अगर हम मतलब ले तो इट ट्रांसलेट टू गिफ्ट ऑफ गॉड, वो खुदा का दिया हुआ तोहफा। जब गुरु महाराज वहाँ पर बगदाद पहुँचते हैं तो वहाँ की, जैसे हमने पिछली सेशन में भी देखा था कि गुरु महाराज जब मिडल ईस्ट की तरफ गए थे तो उनके जो पहरावा था, उनकी जो बोली थी, वो गुरु महाराज ने उनकी बोली में ही उनको समझाया। लेकिन जो उनका दिखावा था, पहरावा था, तो उससे बाहर लोगों को पता लग जाता था कि ये जो हैं ये हिंदी फ़कीर का मतलब कि इंडिया की तरफ से आए हैं, जो पंजाब वाला जो रीजन है उस तरफ से आए हैं, फ्रॉम द ईस्ट साइड। तो वहाँ पर जो वो डिफरेंसेस देख के, गुरु महाराज के जो तौर तरीके देख के, तो कई बार संगत जी गुरु महाराज का जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा। अभी आज जैसे गुरु महाराज गुरु नानक देव जी पातशाह का जब नाम लेते तो कोई भी धर्म का जो व्यक्ति होगा वो बहुत आदर सत्कार से नाम लेगा। आज जब हम प्रचार करते हैं, जब हम सच्चाई बताते हैं, तो एक तरीके से मुश्किल तो है, बट उस ज़माने के हिसाब से द रिस्क इज़ वेरी लेस। उस समय जब गुरु महाराज ने जब सच का प्रचार किया तो इतिहास में कई जगह आता है कि गुरु महाराज को पत्थर भी पड़े, कईयों ने पागल बोला उनको, कईयों ने बहुत कुछ बोला गुरु महाराज को। गुरु महाराज को कुएं में भी फेंक दिया गया था, गुरु महाराज पे बड़ा पत्थर भी डाला गया था, मारने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन गुरु महाराज ने वो जो सच है, वो जो नाम है जिससे पूरी दुनिया का उद्धार होगा, वो गुरु महाराज ने पूरे इंसानियत को बख्शा। तो जब गुरु महाराज बगदाद पहुंचते हैं वहाँ पर, तो महाराज बगदाद के बाहर ठहरते हैं और करीबन एक दिन वो गुरु महाराज वहीं पे रहते हैं। फिर जैसे ही अमृत वेला होता है तो गुरु महाराज एक बांग लगाते। एक बांग का मतलब क्या है संगत जी? जैसे हम इस्लाम में देखें तो कई बार आपने कभी मॉस्क से आवाज़ सुनी होगी सुबह सुबह। तो क्या होता है कि इट्स लाइक के जो मेन हेड होते हैं मस्जिद के, वो एक पुकार लगाते हैं अजान की तौर पे कि भगवान का नाम जपने का, नमाज अदा करने का वक्त हो गया है। तो अभी जब गुरु महाराज ने जब बांग लगाई, इट वाज डिफरेंट। अभी इतिहास में कई जगह कई डिफरेंट तरीके के बांग जो गुरु महाराज ने लगाई उसका जिक्र आता है कि जैसे कई इतिहास का लिखते हैं कि महाराज ने बोला गुरु पर काल मुनमन प्रणाम गुरु बर अकाल। ठीक है, तो ऐसे कई जगह पे कई रेफरेंसेस आते हैं डिफरेंट, लेकिन वो डिफरेंट पुकार थी जब नॉर्मली लोग सुनते हैं। और उस पुकार से जो पूरा जो शहर है वो शांत हो गया। जब गुरु महाराज ने वो बांग गाई, फिर भाई मर्दाना जी ने कीर्तन किया। तो जब वो कीर्तन कर रहे थे गुरु महाराज, और साथ में ही जपजी साहब का पाठ चल रहा है, और जपजी साहब में आज जिन्होंने भी जपजी साहब पढ़ा है उनको ये चीज़ पता होगी कि जपजी साहब में एक पंक्ति आती है, पाताला पाताल लख आकाश आकाश। गुरु महाराज बताते हैं कि यहाँ पर लाखी आकाश हैं और लाखी पाताल हैं। तो वहाँ पर अगर हम इस्लाम के तौर पे देखें तो इस्लाम के हिसाब से जो कुरान शरीफ में मेंशन है, तो वहाँ पर 14 जहान कहाँ गए हैं? 14 जहान। सो 14 कैसे? 7 आकाश और 7 पाताल। ठीक है, तो लेकिन एक तरफ गुरु महाराज कह रहे हैं पाताला पाताल लख आकाश आकाश, लाख आकाश हैं और लख पाताल है। ऊपर की तरफ हम जाएं तो लाख ही हैं, नीचे की तरफ जाएं मतलब धरती के अंदर की तरफ जाएं तो भी लाख हैं, और अनगिनत है एक तरीके से। और एक तो महाराज ने ये गुरबानी फरमाई, ऊपर से भाई मर्दाना जी राग में कीर्तन कर रहे हैं। और संगत जी जो इस्लाम में जो राग जो म्यूज़िक कहते हैं दैट इज़ प्रोहिबिटेड, क्योंकि उनके मुताबिक जो राग है, जब हम कोई राग में कोई गीत गाते हैं तो वो मन में चंचलता पैदा करता है अकॉर्डिंग टू देम। तो इसलिए जो इस्लामिक देश थे उस वक्त, और आज भी कई जगह पाबंदी है म्यूज़िक पे वहाँ पर। तो भाई मर्दाना जी ने जब कीर्तन शुरू किया, कीर्तन आपको पता ही है कि पूरी गुरु ग्रंथ साहिब जी जब हम जिक्र करते हैं, जैसे बाइबल है तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब हम बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब जी राग के आधारित पे उनके पार्ट्स हैं। ठीक है, राग आसा, फिर ऐसे करके डिफरेंट राग में बाणी उचारी गई है। तो कीर्तन जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है सिक्खी का।
तो भाई मर्दाना जी बहुत प्यार से कीर्तन करना शुरू करते हैं और गुरु महाराज साथ में जपजी साहब कहते हैं का पाठ करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि एक जो वहाँ के जो लोग हैं वो उनके लिए इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। कईयों को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, वो जाके बैठ गए गुरु महाराज का कीर्तन सुनने। और फिर कई जो थे वहाँ पर एक मेन रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड था जिनका नाम था पीर दस्तगीर। सो उनका नाम नहीं आता इतिहास में, इट्स लाइक दस्तगीर इज़ लाइक अ पोजीशन। जैसे हम देखते हैं कि गुरबानी में जब गुरु अंगद देव जी भी अपनी बानी लिखते हैं तो नानक नाम आता है, राइट। तो वैसे ही जो पीर दस्तगीर था वो एक पोजीशन थी वहाँ पर। एंड जैसे जैसे वो आगे चलते जाते थे, उनकी पीढ़ियों की पीढ़ी चलती जाती थी, उनको दस्तगीर ही कहा जाता था, पीर दस्तगीर। सो पीर मीन्स अ हेड, दस्तगीर मतलब वो एक पोजीशन, एक ओहदा। सो वहाँ पर ही वॉज द रिलीजियस हेड एज वेल एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द रीजन। तो लोग उनको बहुत मानते थे, लोगों के हिसाब से उनसे ऊपर कोई भी नहीं था, उनकी जितना स्पिरिचुअल कोई नहीं था। तो इसलिए वो जो पॉलिटिकल हेड थे पीर दस्तगीर, उनमें उसमें भी पीर दस्तगीर की बहुत ज़्यादा पकड़ थी। तो जब कुछ पीर दस्तगीर के बंदे जब आए, गुरु महाराज का कीर्तन सुना, वो भी आनंद में आ गए। वो उन्होंने बैठे वहाँ पर कुछ देर के लिए और बाद में वो पीर दस्तगीर को जाके पूरी बात बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो गुस्से में गए, कि उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो राग में कीर्तन करना और दूसरी चीज़ के लख आकाश और लख पताल की बात करना, ये दोनों इस्लाम की जो कसौटी है, मतलब इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है उस पर खड़ी नहीं उतरती। तो जब ये पीर दस्तगीर को बताई गई ये बात तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अभी वो गुस्से से गए वहाँ पर, उनको बताया गया कि एक जो फ़कीर है वो बहुत ज़्यादा फॉल्सहुड फैला रहे। वो कह रहे कि जहाँ कुरान शरीफ में आपने हमें सिखाया है कि जहाँ पर 14 जहान है, वहाँ पर वो जो काफिर है वो कह रहे कि लखी आकाश है, लखी पताल है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर कोई भी इंसान बाहर से आके अगर यहाँ पर जहाँ पर इतने टाइम से आप देखोगे, क्योंकि इस्लामिक रीजन आपको पता ही है कि कितना कितनी ज़्यादा पकड़ है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही अगर कोई रोकेगा नहीं इनको राग में कीर्तन करने के लिए, तो आगे कौन रुकेंगे, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पीर दस्तगीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनको उनको सज़ा देने का हुक्म किया जाता है जिसका नाम है संगसर। सो संगसर का मतलब ये कि वो जो इंसान जिसको सज़ा दी जाएगी उसको बीच में खड़ा किया जाएगा और जो पूरा नगर है उनको पत्थर मारेगा, पत्थर मार के उनको मार देना। सो ये जो सज़ा थी, तो वहाँ पर शहर के जितने भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब अपने जो पत्थर हैं वो लेते हुए वो गुरु महाराज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा भाई मर्दाना जी ने कि गुरु महाराज की तरफ हम दोनों की तरफ जो नगर के जो लोग हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि महाराज अब क्या करें। तो कई लोगों को ये लगता है कि जयकारा, जिनको नहीं पता, जब आपने सुना होगा सबने, बोले सोने हाल सत श्री अकाल, तो ये एक जयकारा है। जयकारा का मतलब होता है कि जो जंग में जो हम एक वॉर क्राई की तरह कहते हैं। कई लोग सत श्री अकाल एज ए ग्रीटिंग भी करते हैं, लेकिन जो ग्रीटिंग गुरु महाराज ने बख्शी है वो है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और फिर जयकारा है जो जंग में एक वॉर क्राई की तरफ से किया जाता है, वो है बोले सोने हाल सत श्री अकाल। और जब हम इसके लॉन्गर वर्जन्स भी हैं, जैसे पुरातन समय में बहुत लंबा जयकारा होता था, वो आज नहीं कहा जाता। तो कई लोगों को लगता होगा कि ये जो जयकारा है वो पहली बार गुरु गोबिंद सिंह जी या गुरु हरगोबिंद साहिब जी के तौर पे गया होगा, क्योंकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इतिहास में आते हैं दैट इज़ ऑफ अ सोल्जर पर्सपेक्टिव। और जब गुरु नानक देव जी की बात होती है तब कई लोगों को एक दिमाग में जो पिक्चर बनी होती है ना, वो एक सेंट की आती है, एक फ़कीर की जैसे भेस की आती है। लेकिन इतिहास में है कि जो जयकारा है वो सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने लगाया था। जैसे ही नगर के जो लोग हैं वो ईंट लेके गुरु महाराज की तरफ बढ़े, गुरु महाराज ने जयकारा छोड़ा, अकाल ही अकाल सत श्री अकाल, अकाल ही अकाल तेरी महिमा अकाल। जैसे ही महाराज ने ये जयकारा छोड़ा, जितने भी लोग अपने हाथों से जिनके भी पत्थर था
वो वहीं के वहीं रह गए, वो सुन्न हो गए, उनसे कुछ बोला ना गया, कुछ करा ना गया। वो कोशिश भी करें तो कुछ नहीं हो रहा उनसे। पीर दस्तगीर अपने सब जो पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़, कुछ भी वहाँ काम नहीं आता। फिर वहाँ पर जो है पीर दस्तगीर के मन में आता है कि इनको मैं स्पिरिचुअल पावर से नहीं हरा सकता, ये कोई बड़ी शक्ति है मेरे से, तो क्यों ना मैं इनको डिबेट में हरा दूँ। संगत जी, ये आज भी वो एक पैतरा अपनाया जाता है। जब किसी को नीचे गिराना हो ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो जब डिबेट में कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को नॉलेज होगी लेकिन वो डिबेट में अच्छे नहीं होते। जब वो हरा देते हैं ना, तो वो एक तरीके से जो डिबेट जीत चुका होता है तो उसकी वाहवाही ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से पीर दस्तगीर जो सोचता है कि मैं इनको स्पिरिचुअल पावर से नहीं हरा सकता, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ डिस्कशन करूंगा, इनके साथ विचार करूंगा और विचार में इनको हराऊंगा। क्योंकि जब किसी इंसान के दिमाग में मान आता है ना, एक इज्जत का, वो एक इनसिक्योरिटी आती है कि लोग मुझे इतना जानते हैं, अगर मुझे ही कोई पछाड़ देगा तो क्या हुआ, तो फिर वो अंधा हो जाता है उस चीज़ में। तो ये हम सबके अंदर भी है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि पीर दस्तगीर को पूरे नगर का था, लेकिन हम अगर ले लें तो हम सबके मन में हर एक इंसान के मन में एक इच्छा रहती कि कोई मेरे अधीन रहे, कोई मेरे अंदर रहे। हमने पिछले सेशंस में भी बात की है। हमें जैसे एक माता पिता होता है, वो उनको लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे अधीन रहे। जब एक हस्बैंड होता है उसको लगता है मेरी वाइफ मेरे अधीन रहे, मेरे वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड रहे वो मेरे अधीन रहे, मेरी बात सुने, ठीक है। तो वैसे पीर दस्तगीर को ये जो चिंता सताने लगी अंदर से, तो उन्होंने वार्तालाप शुरू की गुरु महाराज से। और गुरु महाराज से उनको उत्तर दिया कि आपने ये जो चीज़ें की हैं, ये इस्लाम के पूरे उल्ट है, ये प्रमाण नहीं है इस्लाम में। तो वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने राग में कीर्तन क्यों किया, इससे मन में चंचलता आती है, मन का जो लोगों का मन है वो भटकता है। तो उसका फिर महाराज उत्तर देते हैं कि जो राग है ना, अभी अगर गुरु महाराज कहते हैं अगर वो जो राग है, उस समय क्या होता था संगत जी, जितने भी राग गाए जाते हैं ना, उसको रॉन्ग तरीके से ही बरता जाता था। जैसे उन समय में ऐसा होता था कि जो लड़कियों को नचाना, फिर जो मंदे गीत, तो उस समय जो था वो राग का जो गायन था वो तब किया जाता था फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न। तो उसकी वजह से जो इम्प्रेशन थी म्यूज़िक की, वो एक बहुत नेगेटिव सेंस में थी। तो गुरु महाराज ने वहाँ पर उत्तर दिया कि इट डिपेंड्स कि आप राग किसके लिए कर रहे हो। गुरु महाराज ने गुरबाणी में भी फरमान किया है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कि कलयुग में क्या काम आएगा। महाराज ने कहा कीर्तन, क्योंकि जब हम आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम कभी राग में जब कीर्तन सुनते हैं, किसी ने अगर सुना हो, जैसे आसा की वार है, एक बाणी है, तो वो आइडियली वो राग आसा में गायन होना चाहिए उसका, और वो हर एक राग का एक समा होता है। जैसे राग आसा का जो समा है, द आइडियल टाइम फॉर दैट इज इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे। जब आप देखोगे कि जब आप उस राग में, उस पर्टिकुलर आइडियल समय में जब आप वो गुरबानी सुनोगे, तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा। आप एक तरीके से ये भी ले लो कि अगर हम वर्ल्डली सेंस में भी ले लें, अगर हम देखेंगे आप एक किताब पढ़ रहे हो और आप एक गीत सुन रहे हो, कौन सी चीज़ आपको जल्दी याद आएगी, कौन सी आपके अंदर जल्दी जाएगी। नॉर्मली यही होता है कि हमें जो सॉन्ग्स है उसके लिरिक्स ज़्यादा जल्दी अंदर जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉन्ग सुने, ये जैसे एक एनालॉजी थी जिससे आपको समझाना है कि ये जो कीर्तन है, जब हम गुरबानी जब कीर्तन के थ्रू करते हैं तो वो अंदर बसती है। लेकिन गुरु महाराज ने फिर ये भी आगाह किया, ये एक वार्निंग दी हम सबके लिए भी है ये, कि अगर वो राग अगर अपने विकार बढ़ाने के लिए कोई इस्तेमाल करता है, अगर अपने अंदर के काम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो नरक में जाएगा सीधा। तो वही वो पीर दस्तगीर को समझाते गुरु महाराज के राग गलत नहीं है, राग का आप कैसे यूज करते हो उसको। अगर प्रभु की गुण गाने के लिए आप वो राग यूज कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो राग का, तो वो आपको परमात्मा की ओर लेके जाएगा और उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन अगर आपने उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल किया तो वो आपको नर्क भी ले जा सकती है, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर पीर दस्तगीर के मन में शंका आती है कि आप कहते हो कि लाख आकाश लाख पताल, आप मुझे दिखाओ कहाँ है लाख आकाश लाख पताल, दिखाओ मुझे। तो वहाँ पर गुरु महाराज क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आप बहुत बड़े फ़कीर हो। पीर दस्तगीर कहते हैं आप बहुत बड़े फ़कीर हो, आपको बहुत नॉलेज है, आप बताओ आपके पास जितनी शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है, आप मुझे दिखाओ अगर आप सच बोल रहे हो तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज जो पीर दस्तगीर के जो बेटे होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। अभी जैसे ही उनके जो पीर दस्तगीर के जो बेटे होते हैं वो आंखें बंद करते हैं तो गुरु महाराज एक एक करके जितने भी आकाश और जितने भी पाताल है उसके दर्शन कराने शुरू कर देते हैं। वो दिखाते हैं उस बच्चे को, एक पाताल में गए, फिर दूसरे पाताल में गए, तीसरे पाताल में गए, ऐसे जितने भी अनगिनत पाताल हैं गुरु महाराज ने दिखाए, अनगिनत आकाश हैं दिखाए। जैसे जैसे समा बीतता जा रहा है, जो पीर दस्तगीर के जो बेटे हैं उनके मन में एक एंग्जाइटी आती जा रही है, क्योंकि उनके मन में ऐसा एक आ रहा है कि कितने साल हो गए ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्योंकि महाराज ने कहा अनगिनत है, लाख का मतलब ये नहीं कि 1 लाख जितना, महाराज का कहने का मतलब है कि वो अनगिनत है, आप गिन ही नहीं सकते उसको। इतने पाताल है, इतने आकाश है, वो भगवान की जो कुदरत है वो हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना अंत न सिफती कहण ना अंत न करने देण ना अंत न वेखन सुनन ना अंत न जापै किया मन मन। ये पूरी पंक्ति जो है जपजी साहिब में वही कहती है कि उस परमात्मा का अंत पाया ही नहीं जा सकता। बहुत लोग भगवान के अंत की बात करते हैं लेकिन वो अंत पाया ही नहीं जा सकता। तो वैसे ही एक एक करके जो है वो जो बेटे होते हैं उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। वो हैरान होते जा रहे हैं कि इतने सारे आकाश, इतने सारे पाताल, और वहाँ पर भी जो वहाँ के डिफरेंट क्रिएचर्स, जैसे यहाँ पर ह्यूमंस हैं, वहाँ पर उस तरह के जो जीव वो पूरी सृष्टि में फैले हुए। गुरु महाराज उनको दिखाते वन बाय वन। तो फिर एक टाइम के बाद उनको लगता है कि जैसे हज़ारों साल गुजर गए हैं, हम आकाश ही देख रहे हैं, पाताल ही देख रहे हैं। वो हाथ जोड़ के कहते गुरु महाराज मुझे मेरी शंका दूर हो गई। हाँ, लाख ही पाताल है, लाख ही आकाश है, अनगिनत है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। तो गुरु महाराज कहते आप मेरे पिताजी के पास मुझे ले जाइए। तो वहाँ पर फिर महाराज अभी फिर से उनके बेटे को कहते हैं कि आप चाहो तो मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, लेकिन वो हाथ जोड़ लेते नहीं। फिर उनको पीर दस्तगीर के पास लेके जाया जाता है और वो हैरान हो जाते हैं कि एक क्षण में, मतलब जब वो वापस आते हैं उनके बेटे को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक क्षण था, मतलब एक पलक झपकने की देर थी जब उन्होंने इतने सारे आकाश और पाताल के दर्शन किए। लेकिन एक्चुअल में अंदर उनको लग रहा था कि इतने साल बीत गए, इतने हज़ारों साल बीत गए। तो इसमें जब पीर दस्तगीर जो है अपने बेटे को देख के बहुत हैरान होते हैं कि एक तो वो इनविजिबल हो गए, फिर वापस आ गए, प्रगट हो गए। उनको पूछते कि तुमने क्या देखा। तो सबसे पहली चीज़ जो पीर दस्तगीर के बेटे कहते हैं कि ये आप इनको मनुख मत समझो, आप इनको मनुख मत समझो, ये खुदा खुद है, ठीक है। जहाँ भी हम गए, जिस भी पाताल में गए, जिस भी आकाश में गए, वहाँ पर इन्हीं की उस्ताद हो रही है, गुरु महाराज की उस्ताद हो रही है हर जगह। एंड उन्होंने फिर बताया कि हमने तो सालों साल लगाए, पता नहीं कितने हज़ार साल बीत गए, हम तब से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन ये उसका अंत नहीं पा सके। तो वो पीर दस्तगीर हैरान हो जाते कि अभी 2 क्षण तो हुए थे, 2 पल हुए थे गए हुए, ये ऐसे कैसे कह रहे इतने साल हो गए। ही वॉज अमेज्ड। और बाद में वो गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है संगत जी दैट इज़ इंटरेस्टिंग। आप में जिन्होंने साखी सुनी है उनकी तो अलग बात है, जिन्होंने नहीं सुनी, कि आपको पता है पीर दस्तगीर के जो बेटे थे वो एक और चीज़ लेके आए थे। ये जो पूरी यात्रा हमने बताई ना, इस पूरी यात्रा में एक और चीज़ वो लेके आए धरती पे। वो क्या थी? एनीवन कैन गेस? सो वो जितने भी आकाश देखे उन्होंने, जितने भी पाताल देखे,
वहाँ भी जैसे हम आज संगत कर रहे हैं, वहाँ भी संगत हो रही थी, वहाँ भी भगवान की उस्तत गाई जा रही थी, वहाँ भी गुरु नानक देव जी पातशाह की इज्जत थी जहाँ भी गए। और वहाँ से जो पीर दस्तगीर जी के जो बेटे हैं वो लाते हैं कड़ा प्रसाद। सो अगेन मतलब कि वही चीज़ पिछली बारी जैसे, ये कड़ा प्रसाद कोई आम चीज़ नहीं है जो आप सकते हो गुरुद्वारा साहिब में। सो बी ब्लेस्ड, मतलब आप वो गुरु महाराज की देन है, ये बहुत बड़ी देन है, ये हमारे इंटेलेक्ट से बहुत आगे है ये चीज़। सो वहाँ पर वो जो कड़ा प्रसाद है वो पीर दस्तगीर के बेटे लेके आते हैं कि ये जब संगत ने वहाँ पर संगत हो रही थी तो वहाँ पर वो लेके आए। सो ये कड़ा प्रसाद केवल ये धरती पे ही नहीं है, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जगहें हैं, जितने भी आकाश है, जितने भी पाताल है, जहाँ भी संगत हो रही है वहाँ पर एक कड़ा प्रसाद बरता जाता है। सो इतनी बिनती है परवान करनी, पुला चुका लिखे माँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।